अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सिंबॉलिकली। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है द सम ऑफ नंबर्स n and 6 is 20। क्योंकि हमने इसको सिंबॉलिकली लिखना था। सम का मतलब है प्लस और नंबर जो है यानी कि हमें जो उन्होंने नंबर दिए हुए हैं वो है n और 6। तो n और 6 का जो सम है वो है हमारे पास 20। तो हम इसको सिंबॉलिकली इस तरह लिख लेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास द डिफरेंस ऑफ नंबर्स n and 27 is 5। पहले हमारे पास सम था, अब हमारे पास डिफरेंस है, या डिफरेंस का मतलब है माइनस। हमारे पास नंबर्स हैं n और 27, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे n माइनस 27 इक्वल्स टू 5। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 4 टाइम्स अ नंबर n इज़ लेस देन 7। 4 टाइम्स हम ऐसे लिखेंगे इसको 4n इज़ स्मॉलर देन 7। अब आपको स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का तो पता ही होगा। इसको पता करने का एक बहुत आसान तरीका है। अगर हम लेफ़्ट की तरफ उसकी बैक करेंगे यानी कॉर्नर बनाएंगे तो ये होगा लेस देन का साइन यानी स्मॉलर देन का साइन। हम इसको लेस देन भी कह सकते हैं और स्मॉलर देन भी कह सकते हैं। और अगर हमारा जो बैक है वो राइट की तरफ होगी तो ये होगा ग्रेटर देन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 टाइम्स अ नंबर n इज़ मोर देन 25। वहाँ पर हमारे पास 4 था, इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 है। हम इसको सेम उस तरह लिख लेंगे 2n ग्रेटर देन 25 यानी 2n मोर देन 25। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यानी दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स। पहला पार्ट है हमारे पास सम ऑफ 5 and 8 इज़ 20। सम का मतलब है जमा। हम इसको ऐसे लिख लेंगे 5 प्लस 8 5 यानी 5 जमा 8 इक्वल्स टू 13 यानी 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 13। हमारे पास यहाँ पर आंसर 13 आ रहा है, लेकिन स्टेटमेंट में हमारे पास 20 आ रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम इसको फॉल्स लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 3 and 10 इज़ 30। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 3 और 10 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है। यहाँ पर 30 दिया हुआ है, तो अगर ये हमारा आंसर मल्टीप्लिकेशन करने से 30 ही आता है तो हमारा आंसर बिल्कुल ट्रू है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 30। हमारा आंसर 30 आ रहा है और स्टेटमेंट में भी 30 है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 9 प्लस 19 इक्वल्स टू 28। यानी 19 प्लस 9 में यानी हम 19 में ऐड करेंगे 9 तो हमारे पास आ जाएगा 28 इक्वल्स टू 28। तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 प्लस इंटू 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 2 होता है 6 प्लस 6 को हम वैसे ही नीचे उतार लेंगे। 6 प्लस 6 इक्वल्स टू होता है 12। हमारे आंसर में आ रहा है 12 जबकि स्टेटमेंट में है 0। अगर हमारे पास 0 आता तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है
7/8 + 3 > 16। आपने यहाँ पर परेशान नहीं होना कि यहाँ पर = का साइन नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास > का साइन है, तो सबसे पहले हम 7/8 + 3 को सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर 16 से ग्रेटर आता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, लेकिन अगर इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर स्मॉलर आता है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। सबसे पहले हम देखेंगे जिस डिजिट के नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है, तो 8 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और इसमें ऐड करेंगे 3 और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 + 24/8। तो हम 7 में 24 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.8। 3.8 16 से छोटा है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इस वीडियो में हमने इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।